हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा डीआरएस होम्योपैथी। आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं आपका पुअर लाइफस्टाइल यानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, क्या आपका भी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है या आप किस तरीके से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जाने कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है या अनहेल्दी है, क्या हैबिट्स मिलकर आपके लाइफस्टाइल को अनहेल्दी बनाते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल की। अगर आप भी डेली सुबह बहुत थके हुए उठते हैं, आपका एनर्जी लेवल डे बाय डे डाउन होता जा रहा है और आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस्ड रहते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल भी परफेक्टली हेल्दी नहीं है। आप कंटिन्यूअसली एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको जरूर शेयर करें, सेव करें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखें। हम लोग जब भी बात करते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल की, तो हमारे माइंड में आता है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि उल्टा सीधा खाना या फास्ट फूड का इंटेक ज्यादा खाने को हम लोग यूजुअली अनहेल्दी बोलते हैं। जबकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपकी बहुत सारी हैबिट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो डे बाय डे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट करता है यानी खराब करता है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर आप सबको पता है, डाइट, पुअर डाइट। आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फूड चीजों का, आर्टिफिशियल चीजों का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग डाइट के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ऐड करते हैं, बहुत सारे बेक्ड फूड है, हमारा प्रोसेस्ड फूड है, उनका इंटेक बहुत ज्यादा होने के कारण से भी हमारी बहुत सारी बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा सेडेंट्री है। हम लंबे लंबे घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो ये भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर आपका जो स्लीप टाइम है वो फिक्स नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा जो सोने का टाइम है वो क्या है, कभी हम 12 बजे सोते हैं तो कभी 2, कभी 4, ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली कॉर्टिसोल लेवल प्रोड्यूस करती हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा इरेगुलर है, कभी मील स्किप करते हैं, कभी बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। इसके अलावा हमें हैबिट हो गई है हमें स्ट्रेस लेने की, हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लेते हैं एंड फिजिकल एक्टिविटी नेग्लिजिबल है। हमारे पास में टाइम ही नहीं है, कंटिन्यूअसली हम लंबे टाइम तक काम करते हैं और हमें स्पेशली हम जब भी बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की, वी नीड कि हमें किसी जिम में ही जाके एक्टिविटी कर सकते हैं, हम लोग घर पे रहते हुए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा वाटर इंटेक बहुत कम है। ये सारी जो चीजें हैं ये मिलके आपके लाइफस्टाइल को अनहेल्दी बनाती हैं। इनकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल खराब होने के कारण हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं। आजकल आपने सुना ही होगा इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर आपको बताता है कि ये जो सारी बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, आपका थायराइड है, पीसीओडी है। यूजुअली ये बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। आपका हाइपरटेंशन है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, हार्ट डिजीजेस हैं, मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी बीमारियां आपके खराब लाइफस्टाइल के कारण डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन जब भी हमें इनका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें नीड होती है एक एक्यूरेट मैनेज करने के लिए। लाइफस्टाइल को बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे करेक्ट करना। लाइफस्टाइल करेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को बने रहें। अगर आप डेली सुबह थके हुए उठ रहे हैं, आप अपनी मील्स को स्किप कर रहे हैं, बार बार अगर हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारा वेट फ्लक्चुएट हो रहा है और हमारा कभी किसी भी काम में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हैं कि हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी है। आपको इसे जब भी करेक्ट करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्लीज आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। बैलेंस डाइट लेना है, हमने अपनी डाइट से जंक फूड्स को अवॉइड करना है और हमेशा आप अगर चाहें तो आप अपनी डाइट को बोरिंग न बना के उसको थोड़ा सा अच्छे से गार्निश करके अच्छे से हेल्दी डाइट का इंटेक अपनी डाइट के अंदर बहुत ही हेल्दी चीज़ों का इंटेक करिएगा। इसके साथ में बॉडी को हाइड्रेट रखिए। बॉडी को कंटिन्यूअसली मूवमेंट की नीड होती है। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हमें जिम में जाना है या फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ही जाना है जहाँ हम वर्कआउट कर सके। नो, आपकी बॉडी को जिस मूवमेंट चाहिए आप कहीं पे भी रहकर स्ट्रेच कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। बॉडी को एक कंटिन्यूअस मूवमेंट की नीड होती है। अगर आप पूरे दिन में जस्ट
30 मिनट्स भी डिवोट करते हैं वॉक के लिए तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जब भी मैं लाइफस्टाइल की बात करती हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका स्लीप साइकिल। आपका स्लीप साइकिल रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये फिक्स और स्केड्यूल्ड होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले अपने रूम को अच्छे से करें। आप स्क्रीन का जो लॉन्ग टाइम हमारा एक्सपोजर होता है उसको हमें जरूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस डेवलप करता है जिससे आपको स्लीपलेसनेस का इश्यू क्रिएट होता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए अपने आप के ऊपर काम करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है। इसके लिए हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या आपका कोई भी जो भी फेवरेट एक्टिविटी होता है, जॉगिंग है, वॉक है, डांसिंग है, सिंगिंग है, आप प्लीज ये सब चीजें करिए। बॉडी को स्ट्रेस आउट करने की नीड होती है। आप जब भी स्ट्रेस को बैलेंस करेंगे डे बाय डे आपकी चीजें हेल्दी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपको भी इनमें से कोई भी चीजें लगे और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे जरूर ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जिसको इसकी नीड है। लाइफस्टाइल चेंजेस इतना इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, ये आपको यंग भी रखेगा और आपको बीमारियों से दूर भी रखेगा। अगर आपको कोई भी इश्यू रहता है जहाँ पे डॉक्टर आपको बोलता है लाइफस्टाइल करेक्ट करने की, तो आपने बस इन चीजों का ध्यान रखना है और आप अपनी बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए जुड़े रहें डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।